राधे कृष्णा नमन एवरीवन। फिर से एक बार आपका स्वागत है अपने इस फेवरेट आपकी यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आज फिर से देखेंगे क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक है डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट टू इसलिए बिकॉज पार्ट वन में हम आधा पोर्शन इसका कवर कर चुके थे। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने पार्ट वन में क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने पार्ट वन में इंट्रोडक्शन देखा था कि फाइल्स क्या होती हैं और फाइल्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन उसमें उसके बाद हमने देखा था कि नीड फॉर डेटा फाइल की हमें आवश्यकता क्यों होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये सब चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ फाइल्स क्या होते हैं, कि जो भी हम फाइल्स बनाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू वो किस किस तरह की होती हैं। तो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं और बाइनरी फाइल्स होती हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। देन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने कवर किया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने के लिए क्या सिंटेक्स रहता है, जो कि हमने नीचे देखा था कि एक फाइल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको फिर हम ओपन करते हैं। देन यहाँ पर पूरे एक एग्जांपल देखा था कि फाइल ऑब्जेक्ट कैसे होता है, कैसे उसको ओपन किया जाता है। हमने डेमो फाइल यहाँ पर ओपन भी करके देखी थी रीड मोड में। ठीक है, ये सब हमने कवर किया था। देन उसके बाद अलग अलग मोड्स क्या होते हैं, रीड मोड, अपेंड मोड, राइट मोड, ये सब चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, अब कोई भी चीज़ हमें बाइनरी मोड में अगर ओपन करनी है तो उसके लिए हम बी और साथ में लगाते हैं। टेक्स्ट मोड में टी होता है, अगर टी नहीं भी लगाते हैं तो भी फाइल ओपन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी इससे पहले। फिर मेथड्स देखे थे कि कौन कौन से नॉर्मल मेथड्स होते हैं ओएस मॉड्यूल के, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड, जैसे कि हमें डायरेक्टरी बनाना है, प्रेजेंट डायरेक्टरी पता करना, फाइल डिलीट करनी है, रिमूव करनी, ये सब चीज़ें देखी थी। और फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ के बारे में हमने पढ़ा था कि कंप्लीट पाथ जो होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर रहकर हम किसी पाथ की बात करते हैं तो वो हमारा रिलेटिव पाथ होता है, जो हमारा कंप्लीट नहीं होता है। ओके, उसके बाद हमने इसका एग्जांपल देखा था कि कैसे करके हम एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ के थ्रू फाइल्स ओपन करते हैं या बनाते हैं या पाथ गेट करते हैं, ये सब चीज़ें देखी थी यहाँ पर। देन फाइल ऑब्जेक्ट हमने पढ़े थे कि फाइल, जैसे हमने कोई भी एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल ओपन करी एफ, तो एफ के साथ हम और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं एफ के, एफ क्लोज है, एनकोडिंग, मोड, नेम, और ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। तो हमने फाइल ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। फाइनली हमने लास्ट में पढ़ा था क्लोजिंग टेक्स्ट फाइल, कि अगर हमने कोई भी एक फाइल ओपन करी है एफ फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू और उसको हमने यूज़ कर लिया, उसका उससे क्लोज कैसे करते हैं। यहाँ तक हमने देखा था पहले वीडियो में। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक का पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके एक बार वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर तब सेकंड वाला वीडियो देखिए। अगर आप डायरेक्टली सेकंड वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए पहले फर्स्ट वाला जरूर देखें। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड वीडियो से। तो सेकंड वीडियो में हमारी हेडिंग है रीड राइट टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स में हम रीड और राइट कैसे करते हैं, क्लियर। यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं द राइट मेथड। राइट मेथड क्या होता है? इट राइट्स द कंटेंट टू द फाइल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। इट डज नॉट रिटर्न वैल्यू ड्यू टू द बफरिंग। द स्ट्रिंग मे नॉट एक्चुअली शो अप इन द फाइल अंटिल द फ्लश और द क्लोज मेथड इज कॉल्ड। देखिए, समझते हैं राइट मेथड क्या करता है कि राइट एक इनबिल्ट मेथड होता है जिसकी मदद से हम जो डेटा चाहें वो अपनी एक अलग फाइल में लिख सकते हैं। आप पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे, ये देखिए राइट का कोड है। आप यहाँ क्या करेंगे, आपने एफ ओपन करके a.txt नाम की फाइल को राइट मोड में ओपन किया। इससे क्या होगा कि एक फाइल ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप लिख सकते हैं। आपने एक लाइन वन एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाली, वेलकम टू रवि सर क्लासेस, ये एक स्ट्रिंग है जो लाइन वन नाम की वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि ये जो डेटा है, ये जो स्ट्रिंग है वो फाइल में लिख जाए इस a.txt फाइल में, तो आप क्या करेंगे, एफ जो कि फाइल ऑब्जेक्ट है, एफ डॉट राइट लाइन वन। तो ये जो लाइन वन है वो इस फाइल में जाके राइट हो जाएगा, लिख जाएगा। इसी तरीके से आपने लाइन टू लिया, स्लैशन यहाँ लगा, स्लैशन का मतलब होता है न्यू लाइन, तो ये जो चीज़ है उसी फाइल में अगली लाइन में लिख जाएगी। आपने यहाँ लिखा द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस, ये आपने लाइन टू में दिया और फिर से वही किया, एफ डॉट राइट लाइन टू। तो लाइन वन ये ऑलरेडी लिखी हुई होगी, उसके आगे अगली लाइन से ये लाइन लिख जाएगी। ठीक है, फिर आप कर देंगे एफ डॉट क्लोज, तो क्या होगा कि फाइल क्लोज हो जाएगी। तो इस छोटे से प्रोग्राम से क्या करेंगे, हम एक नई फाइल बना लेंगे a.txt और उसके अंदर दो लाइनें लिख जाएंगी। ये इस प्रोग्राम का कोड, इस कोड से ये होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि हम इस फंक्शन से फाइल के अंदर कोई भी स्ट्रिंग कंटेंट लिख सकते हैं, और आगे लिखा है ड्यू टू बफरिंग द स्ट्रिंग मे नॉट एक्चुअली शो अप इन द फाइल अंटिल द फ्लश और द क्लोज मेथड इज कॉल्ड। कहता है कभी कभी बफरिंग के इशू की वजह से हो सकता है कि हमने प्रोग्राम रन किया और ये दोनों लाइनें उसमें हमें शो ना हो, तो उसके लिए ये क्लोज फंक्शन हमें कॉल करना होता है, ये जरूरी होता है। हम क्लोज फंक्शन जब कॉल कर लेंगे उसके बाद वो फाइल ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर ये मैटर लिखा हुआ मिलेगा। ये तो हो गया राइट मेथड, जिसकी मदद से हम फाइल्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। फिर होता है रीड मेथड।
रीड मेथड कब होता है कि जब एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और उस फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ के पाइथन प्रोग्राम के थ्रू पाइथन की स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम रीड मेथड यूज करते हैं। इट रीड्स द एंटायर फाइल एंड रिटर्न्स इट्स कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको स्ट्रिंग के रूप में आपको प्रदर्शित करता है ये रीड मेथड। देन रीड एट मोस्ट साइज बाइट्स और लेस इफ एंड ऑफ द फाइल अकर्स। इफ साइज नॉट मेंशन्ड देन द रीड द एंटायर फाइल कंटेंट। देखो, अगर हम रीड फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर उसके आगे कोई साइज दे देंगे तो जितना साइज हमने दिया उतने बाइट्स रीड करेगा, और अगर हम साइज नहीं देते हैं तो पूरी फाइल को रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा एफ ओपन a.txt r, तो अभी हमने a.txt फाइल को r मोड में ओपन किया है, यानी रीड मोड में ओपन किया है, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना है टेक्स्ट इक्वल टू एफ डॉट रीड। मतलब एफ डॉट रीड से क्या हुआ कि इस एफ नाम की फाइल में जो कुछ भी है उस सबको रीड करे, उस स्ट्रिंग को टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दे। तो जो कुछ भी इस फाइल में होगा वो टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। हम प्रिंट टेक्स्ट करेंगे तो जो कुछ भी फाइल से रीड हो गया है वो प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद हमारी ये फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने इस प्रोग्राम को रन करके ये 2 लाइनें लिखी थी, वही फाइल हमने यहाँ पर रीड मोड में खोली है, तो जब आप ये रन करेंगे तो आपका ये वाला आउटपुट आ जाएगा, वेलकम टू रवि सर क्लासेस, द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो क्योंकि हमने इस फाइल में जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा है। अच्छा, ये होता कैसे है, रन कैसे कराते हैं, इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो और बना दूंगा जिसमें सब मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये वाला कोड पूरा टाइप करके रन करके दिखाऊंगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे रीडिंग ए टेक्स्ट फाइल। देखिए, हम जब फाइल जब रीड करते हैं उसको अलग अलग तरीके से रीड किया जा सकता है। अभी हमने पीछे रीड मेथड पढ़ा, उससे पूरी फाइल हम एक बार में रीड कर लेते हैं। ठीक, अब उसके अलावा जैसे हमें पूरी फाइल नहीं करनी है, एक लाइन रीड करानी है, तो उसके लिए रीड लाइन फंक्शन होता है। रीड लाइन फंक्शन में अगर आप कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं, आपने 2 स्पेसिफाई किया तो 2 लाइन रीड करेगा, और अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो अपने आप सिर्फ 1 लाइन ही रीड करेगा। अगर आपको 2 लाइन रीड करानी है तो इस तरह से 2 बार रीड फंक्शन रीड लाइन कॉल करेंगे तो 2 बार रीड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में एफ ओपन में फाइल को ओपन किया रीड मोड में, टेक्स्ट वेरिएबल में एफ डॉट रीड लाइन, दोबारा से टेक्स्ट वेरिएबल में एफ डॉट रीड लाइन, तो क्या होगा, पहले एक लाइन को रीड करेगा प्रिंट कर देगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा प्रिंट कर देगा। क्लियर, तो वही चीज आउटपुट आ जाएगा, बट यहाँ पर हमने उसे रीड लाइन फंक्शन के थ्रू रीड करा है, ये एफ डॉट रीड लाइन के थ्रू रीड करा है। ठीक है, यहाँ देखिए, read line will return a line as a string from the file. First call to the function will return first line, second call return the second line। मतलब अगर आपने पहली बार कॉल किया तो एक लाइन, अगली बार कॉल किया तो दूसरी लाइन। Remember the file object keeps track of from and where reading writing of data should happen। जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट होता है ये, इसको अपने आप याद रहता है कि हमने फाइल को कहाँ से रीड किया था, कहाँ पे डेटा राइट किया था। तो अगर आपने एक बार किया तो एक लाइन, फिर अगली बार में दूसरी लाइन, ऐसे होता है। फॉर रीड लाइन फंक्शन अ लाइन इज टर्मिनेटेड बाय न्यू लाइन। रीड लाइन क्या समझता है, जहां पर भी आपने एंटर प्रेस किया वहां तक एक लाइन मानता है, आपकी फुल स्टॉप से उसे मतलब नहीं है। आपने जहां एंटर प्रेस करके लाइन चेंज करी है या स्लैश एन कैरेक्टर यूज किया है वहां तक ही एक लाइन मानता है। द न्यू लाइन कैरेक्टर इज ऑल्सो रीड फ्रॉम द फाइल एंड पोस्टफिक्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो न्यू लाइन जहां तक है मतलब एक कंप्लीट लाइन है वहां तक ही रीड करता है, और उसके बाद फिर अगली लाइन रीड करता है। व्हेन एंड ऑफ द फाइल इज रीचेस द एंड लाइन फंक्शन विल रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग। जब लास्ट पहुंच जाता है एंड ऑफ फाइल, मतलब सारी लाइंस को रीड कर लेता है, फिर ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ब्लैंक रिटर्न करता है। ठीक है, इसी के जैसा एक और फंक्शन होता है, वो होता है रीड लाइंस। वो लाइन था, ये लाइंस है, ईएस लगा होता है इसमें। ये क्या करता है कि मोर देन 1 लाइन को आप रीड करा सकते हो। ठीक है, रीड लाइंस कैन बी यूज टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल। पूरी फाइल आप रीड करा सकते हो। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग साइज ऑफ मेमोरी रिक्वायर्स बिफोर यूजिंग द फंक्शन। मतलब इस फंक्शन यूज करने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो फाइल आप रीड कर रहे हो कहीं बहुत बड़ी ना हो, और आपने पूरा एक बार में कॉल कर लिया तो पूरी फाइल ही रीड कर देगा। ठीक, और अगर आप लाइन से स्पेसिफाई करेंगे तो उतनी ही लाइन रीड करेगा जितनी आपने स्पेसिफाई करी है। आगे देखिए, दिस मेथड विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ईच सेपरेटेड बाय स्लैश एन। जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सबको एक साथ रीड करता है स्लैश एन से सेपरेट करके, मतलब अगली 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 लाइंस में डाल के उन्हें रीड करता है। स्लैश एन मतलब अगली लाइन में। तो जैसे यहाँ पे देखो टेक्स्ट वेरिएबल है एफ डॉट रीड लाइंस। ठीक, एफ डॉट रीड लाइंस 1 किया है तो सिर्फ एक लाइन रीड करेगा, ऊपर वाली, ये वाली। ठीक है, बट अगर आप एफ डॉट रीड लाइंस कर देते हो तो जितनी भी थी सारी रीड कर देता। ठीक, तो ये आपका रीड लाइंस फंक्शन है जिसके अंदर हम मोर देन 1 लाइंस को एक बार में रीड करा सकते हैं। आगे देखते हैं इटरेटिंग ओवर लाइंस इन अ फाइल। मतलब लूप के थ्रू हम लाइंस को इटरेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे फाइल के अंदर हमने 2 लाइनें लिखी, राइट कराई, फाइल क्लोज कर दी, तो हमारा राइट का फंक्शन था। जैसे हमने फाइल बना ली, उसके बाद एफ ओपन हमने किया फाइल को, और जैसे a.txt वो रीड मोड में ओपन किया तो वही फाइल हमारी रीड मोड में ओपन हुई, और हमने लिखा फॉर टेक्स्ट इन एफ डॉट रीड लाइंस। ठीक है, तो एफ डॉट रीड लाइंस फंक्शन हमने कॉल किया तो क्या होगा, एक टेक्स्ट वेरिएबल है
वो जितनी लाइन्स हैं उनको देखेगा और टेक्स्ट को प्रिंट करेगा। तो एक एक करके हम लाइनें इस लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं। इसमें हमें बार बार प्रिंट नहीं लगाना पड़ेगा। पीछे वाले एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, हमने रीड लाइन्स फंक्शन कॉल किया था और प्रिंट लगाना पड़ा था। देखिए यहाँ रीड लाइन्स किया फिर प्रिंट टेक्स्ट, अभी रीड लाइन 2 करते हो तो फिर प्रिंट टेक्स्ट। हम चाहते क्या है कि सारी लाइन्स रीड हो जाएं और एक एक करके प्रिंट हो जाएं, तो उसके लिए फिर हमने यहाँ ये फंक्शन फॉलो किया। ये देखिए आफ्टर रीड लाइन्स और यहाँ प्रिंट टेक्स्ट किया। प्रिंट टेक्स्ट का मतलब ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर एक एक लाइन करके इसके अंदर आएगी और वो हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। तो ऐसे हम लूप के थ्रू भी लाइन्स को ट्रीट करा सकते हैं। ठीक है, अब है प्रोसेसिंग एवरी वर्ड इन ए फाइल। एक एक वर्ड को अगर हमें प्रिंट कराना, एक एक वर्ड को अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना, एक एक वर्ड हम रीड करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है, इसके अंदर नेस्टेड लूप लगेंगे, मतलब लूप के अंदर लूप लगेगा। देखिए पीछे जैसे एग्जांपल है, अपने फाइल को ओपन किया और यहाँ पर एफ डॉट रीड लाइन्स किया टेक्स्ट के अंदर। यहाँ तो क्लियर था, हमने पीछे देख लिया था एग्जांपल में कि जो टेक्स्ट वेरिएबल है उसके अंदर एक एक लाइन करके आ रही है। ठीक, अब इसी के अंदर हमने एक और लूप लगा दिया। एक हमने वेरिएबल लिया वर्ड इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, यानी कि जो टेक्स्ट लाइन आ रही है रीड होके उसको हमने स्प्लिट कर दिया अलग अलग वर्ड्स में। फिर यहाँ हमने एक वर्ड नाम का वेरिएबल प्रिंट करा लिया। तो होगा क्या, इस रीड लाइन में से एक लाइन निकल के आएगी जो टेक्स्ट में जाएगी, इस टेक्स्ट में से स्प्लिट फंक्शन की वजह से एक वर्ड निकल के आएगा जो वर्ड नाम के वेरिएबल में जाएगा और यहाँ हम वर्ड को प्रिंट करा लेंगे। क्लियर, जो भी इस फाइल के अंदर लिखा था वो वर्ड बाय वर्ड प्रिंट हो जाएगा, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो भी हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब यहाँ देखिए गेटिंग एंड सेटिंग द फाइल पोजीशन, मतलब फाइल पोजीशन गेट और सेट करने का मतलब होता है कि इस वक्त करंट में आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, अभी आपकी फाइल कहाँ पर है, किस कैरेक्टर को रीड कर रहा है। अगर ये चीजें हमें पता लगानी है तो उसके लिए दो फंक्शंस होते हैं, सीक और टेल। देखते हैं क्या क्या होते हैं ये। ऑल रीडिंग एंड राइटिंग फंक्शंस डिस्कस्ड टिल नाउ वर्क सीक्वेंशियली इन द फाइल, so access the content of file randomly, seek and tell methods are used। देखिए कह रहा है कि जितने भी फंक्शंस हैं जो भी हम रीड करते हैं, चाहे वो रीड लाइन हो, चाहे वो रीड हो, चाहे वो रीड लाइंस हो, सारे फंक्शंस फाइल को सीक्वेंशियली देखते हैं। सीक्वेंशियल मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से। फॉर एग्जांपल ये आपकी फाइल है, एक पेज है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे ऐसे करके एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे। ठीक, बट हमें रेंडमली करना है, हमें मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन में जाके हम चाहते हैं 10 कैरेक्टर छोड़ के पढ़ना शुरू करें, ठीक है, या फिर 5th लाइन से शुरू करें, तो ये हम नहीं करा सकते बिकॉज पूरी फाइल सीक्वेंशियल रीड होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीक और टेल फंक्शन समझने पड़ेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेल फंक्शन क्या होता है। टेल फंक्शन क्या करता है कि टेल मेथड रिटर्न्स एन इंटीजर गिवन द करंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फाइल। द फाइल इंटीजर रिटर्न्स द स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल टिल द करंट पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट क्या करता है कि आप अगर पता लगाना चाहो कि करंट लोकेशन क्या है फाइल पॉइंटर की, फाइल ऑब्जेक्ट की, तो ये रिटर्न करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने बाइट्स ये रिटर्न करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि रिटर्न्स स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइल टिल द करंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी इस वक्त कहाँ है और फाइल पॉइंटर कहाँ से शुरू होता है, फाइल जहाँ से शुरू हुई थी और ऑब्जेक्ट जहां तक है वहां तक कितने बाइट कवर कर चुका है, ये वो रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पॉइंटर यहाँ पे है तो आप यहाँ से कैरेक्टर्स काउंट कर लीजिए, यहाँ तक पहुंचने में कितना लगा उतने कैरेक्टर्स ही रिटर्न कर देगा। क्लियर, इसका सिंटेक्स क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। आप जैसे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल करेंगे तो आपका फाइल ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से सीक मेथड होता है। सीक क्या करता है, सीक मेथड कैन बी यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन द फाइल। टेल हमें ढूंढ के बताता है, खोज के बताता है कि भी पॉइंटर कहाँ पे है, और ये हम यूज करते हैं पॉइंटर को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे भेजने के लिए। हम चाहते हैं पॉइंटर वहां पहुंच जाए तो इसके लिए हम सीक मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए सीक कैसे होता है, सीक का सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, जो भी हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है एफ या फाइल जो हमने वेरिएबल बनाया डॉट सीक, और यहाँ हमें दो वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ऑफसेट और कहाँ उसको भेजना है वहां। ठीक है, तो ऑफसेट आर्ग्यूमेंट इंडिकेट्स नंबर ऑफ बाइट्स टू बी मूव्ड, कितनी बाइट्स हमें मूव करानी है आगे, ये हम ऑफसेट में देते हैं। ठीक है, और जो ये फॉरवर्ड वैल्यू होती है कि हम कहाँ से शुरू कराना चाहते हैं। अगर हमने 0 दिया है तो बिगिनिंग ऑफ फाइल से शुरू करता है, 1 दिया है तो करंट पोजीशन से शुरू करता है, 2 दिया है तो एंड ऑफ फाइल से शुरू करता है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 होती है, बिगिनिंग ऑफ फाइल से ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 10 बाइट मूव कराने हैं, कहाँ से, बिगिनिंग ऑफ फाइल से, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 और यहाँ लिख देंगे 0। तो इससे क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ फाइल से 10 बाइट मूव करके वहां पे आपका फाइल पॉइंटर सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, इसमें क्लियर समझा रखा हुआ। देखिए जैसे ये हमने एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, एक फाइल ओपन करी a.txt राइट मोड में, इसके अंदर हमने लाइन 1 में लिया वेलकम टू python.mykbs रेगुलरली विजिट टू दिस साइट। ठीक, ऐसे करके हमने पूरा एक सेंटेंस ले लिया और उसको हमने फाइल के अंदर राइट करा दिया और फाइल को क्लोज करा दिया। ठीक, ये पूरा
एक फाइल का रिटर्न वर्क जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम ftel और fseek देखते हैं। सबसे पहले हमने फाइल को ओपन कर लिया, ठीक। फाइल को ओपन करते ही सबसे पहले हमने ftel प्रिंट करा है कि कहाँ पे है, ठीक है। तो पहली प्रिंट से 0 प्रिंट करेगा बिकॉज ये स्टार्टिंग में है, तो 0 इंडिकेट करता है स्टार्टिंग ऑफ फाइल। फिर हमने क्या किया, f.read 7, हमने इसको 7 बाइट्स आगे रीड करा दिया, मतलब f.read कराया तो 7 हमने कैरेक्टर्स के रीड कराए। तो ये क्या प्रिंट करेगा, शुरुआत के 7 अक्षर। तो ये अपने सिर्फ ये पहला जो है वर्ड है, इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कैरेक्टर्स ने प्रिंट करा दिए। क्लियर। अब हम दोबारा से ftel यूज कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भाई अब इसकी पोजीशन कहाँ है। तो हमने फिर लिखा ftel। अब देखिए ftel अपनी करंट पोजीशन 7 बता रहा है, यानी कि ftel 7th पोजीशन पे पहुंच गया है। फिर हमने f.read किया, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ने की कोशिश करी f.read, तो इसने आगे का कैरेक्टर प्रिंट करा दिया, ठीक है। f.read ने अगला कैरेक्टर प्रिंट करा दिया 2। फिर हमने ftel से पता किया कि कहाँ पे है, ठीक। इसकी न्यू लोकेशन हमने पता करी, प्रिंट f.tel, तो ये अपनी न्यू लोकेशन प्रिंट करेगा, ठीक है। तो 7 के बाद उसकी न्यू लोकेशन थी वो प्रिंट कर देगा। शायद मैंने यहाँ पर आउटपुट लिखा नहीं, एक बार अभी प्रोग्राम रन करके देख लेना, तो उसकी न्यू लोकेशन प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ लिखा f.seek 9, इसके 7 के बाद यहाँ 9 प्रिंट करेगा, यहाँ 9 लिखना मैं भूल गया, ठीक है। मैं एडिट कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ देखिए अब क्या हुआ था, हमने यहाँ किया था f.read 2, तो उसने दो कैरेक्टर रीड कर दिए थे to। उसके बाद f.tel किया तो उसने करंट पोजीशन बता दी 9। उसके बाद क्या किया कि fseek, अब हम यहाँ पे seek का यूज कर रहे हैं, हमने 9th पोजीशन जो हमारा पॉइंटर था वहां पहुंचाया है, और यहाँ 0 लिखा तो मतलब बिगिनिंग से, यानी कि मूव्स टू द 9th पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से 9th पोजीशन पे आपका पॉइंटर पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रिंट कराते हैं कि f.read 5, यानी कि अब आपका जो पॉइंटर था वो 9th पोजीशन पे पहुंच गया है। उसके बाद आपने रीड किए 5 कैरेक्टर, तो जो शुरू से आपका सेंटेंस था, यानी कि ये आपका 6 7 8 9, यानी ये सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे के 5 कैरेक्टर रीड कर देगा ये, ठीक है। तो आगे के जो 5 कैरेक्टर है उन्हें ये रीड कर देगा, पाइथन या जो भी आपने लिखा है वो आगे के 5 कैरेक्टर रीड हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से f.seek 4.1 किया आपने, तो चौथे पोजीशन से, मतलब अब 1 पे हमने क्या लिखा था पीछे, अगर आपको कोडिंग याद हो जो हमने यहाँ दिखाया था, 0 तो था आपका बिगिनिंग ऑफ फाइल, 1 था करंट पोजीशन। तो जो भी आपकी करंट पोजीशन रही होगी, अभी इस वक्त करंट पोजीशन क्या थी, 9 थी, और 9 के बाद उसने आपने आगे 5 कैरेक्टर और मूव किया था, ठीक है। 9 के बाद 5 कैरेक्टर और मूव किया था, तो 9 के बाद 5 और जोड़ लो, 14th पोजीशन होगी, तो 14th से 4 कैरेक्टर और आगे पहुंच जाएगा, ठीक। उस करंट पोजीशन से 4 कैरेक्टर और आगे पहुंच जाएगा। फिर आप f.read कराएंगे तो वहां से रीड कर देगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे fseek में आपने 2 लिखा है, तो 2 का मतलब हो गया कि फ्रॉम एंड ऑफ फाइल रीड करेगा, मतलब पीछे से रीड करना शुरू करेगा। और पीछे से जब रीड करना शुरू करेगा और आपने लिखा -5, तो पीछे से 5 कैरेक्टर रीड कर देगा। -5 इसलिए बिकॉज फिर वैल्यू नेगेटिव में ही आपको देनी पड़ेगी, जब फाइल खत्म हो जाएगी उससे पहले के अगर रीड करना है तो फिर आपको माइनस में देनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, f.read 5, तो उसको पीछे के 5 कैरेक्टर रीड करने हैं, तो ये पीछे से 5 कैरेक्टर रीड करके आपको प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल्स में भी करेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में भी दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है, ठीक है, इसका फाइल प्रोग्राम बना के। अब होता है अपेंड कंटेंट्स टू ए फाइल, किसी फाइल के अंदर जो पहले से बनी बनाई उसके अंदर कुछ अपेंड करना, कुछ लिखना, ठीक। तरीका वही है, पहले तो हम एक फाइल बनाएंगे, तो बनाने का कोड ये रहा, हमने एक फाइल को ओपन किया राइट मोड में, उसके अंदर एक लाइन लिखी, उस लाइन को फिर राइट किया, क्लोज किया, इस कोड से तो हमारी फाइल बन गई। बनने के बाद हमने क्या किया, f.open a.txt a+ मोड, a+ मोड होता है अपेंड मोड के लिए, कि हमें इस फाइल को अपेंड मोड में खोलना है। तो जैसी कोई फाइल आप अपेंड मोड में खोलते हो, तो जो भी आपका फाइल ऑब्जेक्ट है वो सीधा आपको लास्ट पे ले जाता है, मतलब फाइल के एंड में जो आपने लिखा हुआ वहां पहुंच जाता है। फिर आप जो भी राइट करते हो वो ऑटोमेटिकली लास्ट में ही जाके ऐड होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ तक तो लिखा ही हुआ था, उसके बाद आपने दोबारा लिखा f.write थैंक्स, तो ये भी जाके उसी फाइल में ही ऐड हो जाएगा, ये पहले का कुछ डिलीट नहीं होगा, इसके लास्ट में जाके ये वर्ड ऐड हो जाएगा। तो टोटल अगर आप प्रिंट कराओगे पूरी फाइल f.read करके, तो ये प्रिंट होगी वेलकम टू रवि सर क्लासेस, लास्ट में लिखा होगा थैंक्स, ठीक है। ये हो गया अपेंड। अपेंड का मतलब पूरा पूरा एक ही फाइल में डेटा ऐड कर देना, ठीक है। अब होता है रीड एंड राइट बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे बनाते वो हम अभी देखते हैं इस वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ बाइनरी फाइल्स के लिए अलग वीडियो बना दूं, तो इसमें आप यहीं तक रखिए, और यहाँ तक का जो भी मैंने कराया है उसको प्रैक्टिकल भी करके देख लीजिए, प्लस थ्योरी भी देख लीजिए, और उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बाइनरी फाइल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, और इस बाइनरी फाइल की वीडियो से पहले यहाँ तक के प्रैक्टिकल्स का भी वीडियो मैं आपको बना के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू गाइस यहाँ तक के लिए, अगला वीडियो फिर जल्दी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ओके।